Welcome my dear student and friend. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon. Like video. हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। मैं हूं हरकेश कुमार। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग सेंटेंस और उसके पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस समय, और पहला जो आपको बताया गया वह सब्जेक्ट के बारे में बताया गया और दूसरा वर्ब के बारे में बताया गया। वर्ब क्या होता है, यानी क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य जिसको हम काम कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वह भी एक काम हो रहा है। और जैसा कि बताया गया कि प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना अति आवश्यक है। इस तरह से एक शरीर को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए शरीर में ब्लड का होना अति आवश्यक है, उसी तरह से किसी भी वाक्य में क्रिया की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, आज हम वाक्य के तीसरे पड़ाव पे हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्म। कर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, वे क्रियाएं जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति, इसी पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कि जो क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होती हैं, उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि इस समय आप अगर स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और आपका पूरा भरपाई, आपका जेब खर्च सब कुछ आपके माता पिता दे रहे हो, तो ही उसे किसे, यानी आप ऑब्जेक्ट हैं और मेन क्रिया आपके माता पिता है। मेन क्रिया आपके माता पिता है और साथ ही साथ आप उन पे क्या है, निर्भर है। तो जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए जिन भी शब्द की जरूरत होती है, जैसे आपकी आवश्यकताएं होंगी, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन भी शब्दों की जरूरत पड़ेगी, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब। अंग्रेजी की बात हो रही है कि इंग्लिश के वाक्यों में क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब एज पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि वे शब्द जो वाक्य में किसी भी मुख्य क्रिया के बाद पर्सन, याद रहे स्टूडेंट, पर्सन और थिंग, व्यक्ति तथा वस्तु के रूप में प्रयोग होती हैं, उन्हें ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं हम उदाहरण के लिए, एज राधा किताब पढ़ती है। कौन पढ़ता है, राधा पढ़ती है। क्या पढ़ती है, किताब। अगर मैं बोलूं कि जो क्रियाएं, वहां ऊपर लिखा गया है कि जो क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी वाक्य पर निर्भर होती हैं, उन्हें ही किसी भी शब्द पर निर्भर होती हैं, और वे शब्द वस्तु तथा व्यक्ति के रूप में होते हैं, उन्हें ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वस्तु का नाम आया है, किताब एक वस्तु है, पढ़ती है, राधा पढ़ती है, क्या कुछ तो होना चाहिए, यानी कि इस क्रिया को पूरा होने के लिए, अपने अर्थ को पूरा व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो किताब लिखा गया है, वह ही इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और नीचे भी बताया गया, द वर्ड विच इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब एज पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इंग्लिश बढ़ा दूं,
ऑब्जेक्ट। यानी कि अंग्रेजी में जब मुख्य क्रिया के बाद किसी भी शब्द का यानी कि जो व्यक्ति और वस्तु के रूप में होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, राधा क्या करती है? रीड्स। ये हो गया आपका मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जो क्रिया आपको पिछले वीडियो में बताया गया। राधा रीड्स ए बुक। यानी कि रीड जो वर्ब है यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसका सहारा लिया? किताब का। और यही आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, जो कि एक थिंग में है। याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन उसे पढ़ाता मोहन उसे पढ़ाता है। अगर मैं बोलूं मोहन पढ़ाता है तो पढ़ाता है किसे? किसे पढ़ाता है? उसे पढ़ाता है। ये हो गया उसे, जिसे पढ़ाएगा वह होगा सजीव यानी पर्सन में होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। आगे इसका ट्रांसलेट कर रहा हूं। मोहन TEACHES टीचेज किसे? हिम। यहाँ पे हर भी लगा सकते हैं, लड़की को भी पढ़ा सकते हैं। मोहन टीचेज हिम, हिम या हर, इन दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। मोहन उसे पढ़ाता है तो किसे पढ़ाता है? उसे पढ़ाता है। तो यहाँ पे हिम आपका क्या हो गया स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि पर्सन के रूप में है। किस रूप में है? पर्सन के रूप में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो भी क्रिया अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जिस शब्द का सहारा लेती है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि फार्मूला आपका क्या बनता है? ध्यान रखिएगा। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इरेज कर दूं। वाक्य का फार्मूला जब आप टेंस के अनुसार बनाते हैं वाक्य को, तो ये फार्मूला अपनाया जाता है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर अदर या कॉम्प्लीमेंट में शब्द आते हैं, इसको लिखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट वाक्य में फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि सेंटेंस में किन किन शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है, वे शब्द होते क्या हैं। जैसा कि सब्जेक्ट के रूप में आप लोगों को बताया गया, ये हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा और क्रिया पढ़ाई जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाया जाएगा, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बारे में अभी आपको केवल ये बताया जा रहा है कि सेंटेंस को आप उस जो सेंटेंस बनाते हो उस सेंटेंस में आता क्या है, तो उसका नाम आपको इस समय बताया जा रहा है। फ्यूचर में ये आपको नरेट किया जाएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन? पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसे हम लोग निर्जीव कर्म कहते हैं, यह है निर्जीव कर्म यानी कि थिंग। दूसरा आता है
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होता है सजीव कर्म। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कर्म दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? निर्जीव कर्म। इनडायरेक्ट का मतलब सजीव कर्म। अब इसको देखते, मतलब इनमें कैसे कैसे शब्द आते हैं इसको देखते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख ले रहे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है बुक, पेन, चेयर, टॉय या टॉयज, वॉच, ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जो कि वस्तु, जो मटेरियल होता है, जो प्रयोग होता है, वो निर्जीव कर्म होता है, ETC। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे देखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम, हर, them, you, us, me, to Ram, to Sita, to boy, etc। स्टूडेंट्स, ये वो शब्द हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ज्यादातर यही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी सजीव कर्म में। जो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए आप, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का हर, दे का देम, यू का यू ही होता है, वी का अस, आई का मी, और जो नाउन है प्रॉपर नाउन वो तो चेंज नहीं होगा, कॉमन नाउन भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए द बॉय लिखा गया है, टू बॉय लिखा गया है, यानी कि ये सब सजीव कर्म है। ऊपर जो लिखा गया है वो निर्जीव कर्म है। अब देखिए किसी भी वाक्य में ये दोनों कैसे प्रयोग होते हैं। नोट, अभी मैं बता दे रहा हूं, पहले नोट आप लोग देख लीजिए। क्या, किसे, किसको, ये देखिए व्हाट, whom और whose, ये दोनों शब्द पर्सन के लिए प्रयोग होते हैं और ये केवल थिंग के लिए। स्टूडेंट, क्रिया के साथ जब आप क्या, किसे, किसको का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। क्या, किसे, किसको का प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट का प्रश्न करने पे, व्हाट का प्रश्न करने पे वस्तु का पता चलेगा। किसे और किसको का प्रश्न करने पर यानी whom और whose का प्रयोग करने पर हमें पर्सन का प्रयोग पता चलेगा। ऐसे देखते हैं। यहां देखिए राधा ने किसे क्या दिया, व्हाट, व्हाट डिड राधा गिव टू whom। यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे दो प्रश्न आया। पहले तो व्हाट आ गया, व्हाट डिड राधा गिव टू whom, कि राधा ने किसे क्या दिया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे राधा ने उसे
एक कलम दिया। स्टूडेंट ध्यान रहे, किसे दिया? उसे दिया। क्या दिया? कलम दिया। ऊपर बताया गया कि क्या किसे किसको का प्रश्न करने पे हमें कर्म का पता चलता है। तो राधा gave a pen to him। ये इसका सिस्टम आप लोगों को बताया जाएगा कि मतलब कब सजीव कर्म को और कब निर्जीव कर्म को क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी आप इस समय देख लें कि ये हो गया आपका निर्जीव कर्म और ये हो गया आपका सजीव कर्म। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी वाक्य में कर्म का पता करते हैं। तो वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट वो भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और क्या किसे किसको का प्रश्न करने पर हमें कर्म का पता चलता है, जो कि वहां बता दिया गया, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। वाट से वस्तु का यहाँ पे, और यहाँ पे पर्सन से व्यक्ति का। ऐसे हम लोगों को पता चलता है। तो स्टूडेंट किसी भी वाक्य में अगर आपको कर्म का पता लगाना है तो क्रिया के साथ आप क्या किसे किसको का प्रश्न करिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। You will just get the answer if you are making the question what, whom, whose in the sentence with verb, then you will get the object in the sentence that may be in direct object or indirect object। तो स्टूडेंट आप इस तरह से कर्म के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसी तरह से इनके ही सहायता से हम वाक्य बोलते हैं और बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसका। आगे छोटी छोटी चीजों का और भी आपको अध्ययन कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। और अब अगले चैप्टर में वाक्य के बारे में कुछ और भी बताया जाएगा, कम्प्लीमेंट बताया जाएगा। कम्प्लीमेंट यानी जो अदर, अभी कुछ देर पहले अदर में लिखा गया था, जिसको हम लोग कम्प्लीमेंट में कहते हैं। पूरक शब्दों का प्रयोग इन्हीं वाक्यों में होता है और भी वाक्यों में होता है। उसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव ए गुड डे। थैंक यू।